रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 107 दोहा नंबर 112 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। माता एवं बहनें, रामायण जिस घर में रोज़ घंटा 2 घंटा पढ़ा जाता हो या सुना जाता हो, उस घर में दुख दरिद्र कभी नहीं आता और हनुमान जी हमेशा उस घर की रक्षा करते हैं, ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। राम कृपा तै पार्वती, सपने हूँ तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत समय समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती,
सुनी हरि चरितन जो हरि साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय बिहग उड़ावनिहारी, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। बाबा भोलेनाथ जी ने माता जी को ऐसा समझाया। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जय था अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कहियौं देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है,
उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और समस्त है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है, तो तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहहि सुनहि यस अधम नर, ग्रसिज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन सान। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरण से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञेय कोविद अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लांपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख और अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहहि ते वेदय समंत वाणी, जिन कय सुझला नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम रूप देखहि किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कलिपत बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है।
बातुल भूत विबसमतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।